हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में डिस्कस किया था, पीडीए के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ट्यूरिंग मशीन को समझेंगे और बहुत बेसिक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे और 100% आपको समझ में आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। इसको देखते हैं ट्यूरिंग मशीन बेसिकली है क्या। इसे एक ट्यूरिंग मशीन एक हमारे मैथमेटिशियन थे जो एलन ट्यूरिंग, उन्होंने 1912 से 1954 के बीच में वर्क किया। एक मैथमेटिकल मॉडल दिया हमें कहते हैं इस एक मशीन की फॉर्म में, दैट बेसिकली यूज फॉर कंपटीशन दैट डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन की तरह वो वर्क करती है। और ये बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर, जितने भी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है उसमें ट्यूरिंग मशीन का यूज होता है। तो बेसिकली कहते हैं ये एक ऐसी एक्सेप्टिंग डिवाइस है जो बेसिकली क्या करती है कि जो टाइप जीरो ग्रामर को उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूरिंग मशीन को जो बेसिकली हमने 7 टपल से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, जो 7 टपल्स की फॉर्म में। इससे पहले हमने काफी डिस्कस किया था कि जो किसी भी आप किसी भी लैंग्वेज जो कोई भी मॉडल है उसको टपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे डीएफए था, उसको 5 टपल्स में रिप्रेजेंट किया था। यहाँ हमने ट्यूरिंग मशीन को 7 टपल से रिप्रेजेंट किया है। तो 7 टपल्स आपको समझ में आने वाले हैं, ये बहुत सिंपल सा है। आपने क्यू पढ़ा था। क्यू का मतलब है यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स हैं, और ये आपका सेट ऑफ जो टेप सिंबल्स हैं उसके लिए सिंबल्स लिया गया है। और सिग्मा का मतलब है इनपुट सिंबल्स, सिग्मा का मतलब है इनपुट सिंबल, जो भी ए बी 0 1 जो भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है जो हैश या फिर ब्लैंक जो इंक्लूड होगा सिंबल। और इसी तरह से ये डेल्टा का यहाँ पे यूज है। डेल्टा बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन है, और इस ट्रांजिशन फंक्शन को हम आगे देखते हैं। और Q0 एक इनिशियल स्टेट है, और B यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल लिया गया है, उसको इसका नाम दिया है ब्लैंक सिंबल। तो ब्लैंक सिंबल आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका ब्लैंक सिंबल लिया, हैश लिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि जो जो सिंबल है वो आपका जो इनपुट सिंबल है उसको बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह से फाइट सिंबल जो F जो है, जो बेसिकली फाइनाइट स्टेट है, ये सेट ऑफ स्टेट्स हैं। तो ये बेसिकली किसको, सबसेट ऑफ क्यू। क्यू जो है सेट ऑफ स्टेट्स है। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसको चेक कर लेते हैं कि आपके डिवीजन है या नहीं। एक मिनट स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे यही किया है, सारे क्यू को डिफाइन किया है। क्यू का मीनिंग क्या है, ठीक है, टेप अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या है, सिग्मा इनपुट सिंबल है, और ये ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन को आप देख सकते हैं, इधर क्यू स्टेट्स है और आपने कोई टेप सिंबल दिया है, और ये क्या कहते हैं, फिर एक स्टेट पे पहुंचा है और वहां पे वो स्टेट्स है और वो सिंबल है जिसे आपने रिप्लेस किया है या ठीक है। यहाँ का मतलब आपने रीड किया है, यहाँ का मतलब आपने उसे चेंज किया, राइट किया है, अपडेट किया है, और उसको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में आपने मूव करा है। बेसिकली यही मेन ट्रांजिशन फंक्शन है, इसके थ्रू आपको चीजें समझनी है, इसी के थ्रू हम कोई भी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आप किस स्टेट पे हैं और आपने क्या इनपुट सिंबल्स आपने रीड किया है, उसके बाद किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं और कौन सा उस सिंबल को किससे अपडेट किया है, और उसके बाद लेफ्ट और राइट कहाँ मूव करना है आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट देख पा रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्टेप को। ठीक है, और ये यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे एक ट्यूरिंग मशीन का मैंने डायग्राम बनाया है। बेसिकली एक सिंपल मैंने एक टेप डिजाइन किया है। टेप ये इनफाइनाइट टेप है। ठीक है, इसमें हमें इनपुट सिंबल्स, आपको जो भी इनपुट स्ट्रिंग होंगी उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है और चेक करना है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए हम जो लॉजिक लगाएंगे वही हम ट्यूरिंग मशीन में स्टूडेंट लिखने वाले हैं। तो अभी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। स्टूडेंट समझिएगा इसको कि ये इसका वर्क कैसे है। कि ये जो है जो ट्यूरिंग मशीन है, इसमें एक हेड है। हेड कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन, लेफ्ट एज वेल एज राइट डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट दोनों में मूव कर सकता है। ये एक सिंपल दीज आर दी सेल्स, और सेल्स ये इनफाइनाइट सेल्स हैं। इसमें जो भी स्ट्रिंग मुझे एक्सेप्ट करानी है वो उसमें लिखनी होगी, और जो हेड होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा या राइट से लेफ्ट की तरफ, दोनों साइड में मूव कर सकता है। एज जो हमारे रूल्स हैं, जो भी हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। जो भी जिस लैंग्वेज के लिए हम ये ट्यूरिंग मशीन बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे वो रूल्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें क्लियर होगी, कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं स्टूडेंट्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिक ऑपरेशंस को समझिएगा, सारी चीजें वही हैं। बेसिक ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है, इसको समझिएगा, यही चीज बहुत काम की है। पहला जो है कि फर्स्ट क्या है, रीड द
सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास टेप गिवन है उसमें से एक एक इनपुट सिंबल को रीड करना है। इसको पहले सबसे पहले हमें यहाँ से रीड करना शुरू करना है, उसके बाद बाकी ऑपरेशन क्या है फिर मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। एक मिनट स्टूडेंट्स, हम जो डिस्कस कर रहे थे बेसिक ऑपरेशन, तो बेसिक ऑपरेशन बेसिकली क्या है, बेसिक ऑपरेशन वो देखते हैं। बेसिक ऑपरेशन में कुछ नहीं है, सिंपल से हमें क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी जो इनपुट टेप से मुझे जो भी इनपुट सिंबल्स उसको रीड करना है। रीड करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है अगर मुझे कोई अपडेट करना है नहीं करना है। अगर मुझे अपडेट करना है तो उस हिसाब से मुझे इंस्ट्रक्शन लिखनी होगी, अगर अपडेट नहीं करना है तो मुझे उस हिसाब से लिखनी होगी। मुझे देखना है कि मुझे अपडेट करना है नहीं करना है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट दी सेल इफ रिक्वायर्ड। अगर मुझे किसी सेल को अपडेट करना है तो मुझे ये चेक करना है। फिर रिक्वायर्ड टू मूव दी हेड वन सेल आइदर लेफ्ट और राइट, या फिर हेड को क्या कहते हैं आइदर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले रीड करना है किसी भी अल्फाबेट्स को, कहाँ से, इनपुट टेप से। उसके बाद फिर हमें चेक करना है कि हमें उसे अपडेट करना है, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड है तो मुझे अपडेट करना है, अगर नहीं करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, और अपडेट करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे वो यहाँ बताऊंगा। दूसरी चीज साथ के साथ वन सेल को हमें मूव भी करा देना है। तो ये मूव कैसे कराएंगे, हेड के थ्रू। हेड हमारा दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेफ्ट और राइट, तो हम उसे मूव करा सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो वही चीज लिखी है, अगर मुझे अपडेट करना हो तो उस केस में अगर सपोज करो यहाँ पे 0 लिखा होता है, अगर मैं 0 की जगह यहाँ पे स्टूडेंट ए कर देता हूँ। अगर सपोज करो मैंने ए किया है और ए से मुझे बी को क्या करना है, अपडेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए टेंड टू बी, और यहाँ पे और राइट डायरेक्शन, आर का मतलब है राइट डायरेक्शन मूव कर जाए। अगर हेड मेरा यहाँ होता, ए से मुझे क्या कर दूं, इसको क्या कर दूं, सपोज करो मैंने इसे बी से मूव करा दिया, बी से रिप्लेस कर दिया, और हेड को कहाँ मूव करा दिया, पहले मेरा हेड यहाँ था, अब मेरा हेड यहाँ पे आ गया। तो ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे मुझे यहाँ पे सपोज करो कोई अपडेट नहीं करना था, अगर मुझे अपडेट नहीं करना था तो मैं क्या लिखूंगा, उसी को मैं राइट कर दूंगा। ए लिखा हुआ था, ए को ही मैंने क्या कर दिया, राइट कर दिया और राइट डायरेक्शन में मूव कर गया। तो ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा मेरे पास आगे प्रॉब्लम्स क्या है। तो अभी जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि एग्जाम्पल को लेके, उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हम ये सारी चीज चेक कर लेंगे, उसके बाद मुझे कहाँ तक चेक करना है, जब तक कि मुझे नल ना मिल जाए, यानी कि ब्लैंक ना मिल जाए, तो ब्लैंक तक हम इसे मूव कराते रहेंगे। ये भी डिपेंड करेगा कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, किस हिसाब से मुझे मूव कराना है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो फाइनल स्टेट, यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट रहेंगे, ठीक है। वो जो भी आप फाइनल स्टेट चूज कर सकते हैं, पहला हो सकता है एक्सेप्ट के लिए, दूसरे होता है रिजेक्ट के लिए। एक्सेप्ट का मतलब हो गया कि जिस स्ट्रिंग के लिए आप वर्क कर रहे हैं, जिसे आप चेक कर रहे हैं ट्यूरिंग मशीन के थ्रू, जो आपने ट्यूरिंग मशीन बनाई है, कि उससे एक्सेप्टेबल है नहीं है। एक्सेप्ट है तो हम एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच जाएंगे, अगर रिजेक्ट है तो हम रिजेक्ट स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो 2 ही स्टेट हो सकते हैं, यानी एक्सेप्ट हो सकते हैं या स्टूडेंट रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं इसे डिस्कस करूंगा और मुझे लग रहा है स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एग्जांपल क्या है, मैं एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो ट्यूरिंग मशीन किस चीज के लिए है देखते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, डिजाइन ट्यूरिंग मशीन that चीज समझिएगा स्टूडेंट्स, मुझे एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है, बहुत सिंपल सा है, जो एक क्लोजर जो है एक क्लोजर को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि एक लैंग्वेज है जो वो नल से लेके कि ए और मल्टीपल टाइम्स ए को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए मुझे कोई ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी, बहुत आसानी से डिजाइन किया जा सकता है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ इस टेप के फॉर्म में, तो आपको इसको कैसे समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अगर ये टेप है, अगर इस टेप पे सपोज करो अगर मैं इसकी लैंग्वेज डिजाइन करूँ तो लैंग्वेज कुछ इस तरह से रहेगी। चलो सपोज करो ये नल है, यानी कि ब्लैंक, यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये पहली स्ट्रिंग ए हो गई, दूसरी क्या हो सकती है, ए हो सकती है, क्या थर्ड क्या हो सकती है, ए हो सकती है, यानी फोर्थ। बेसिकली इस तरह से ये लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। तो मुझे ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो इसको ब्लैंक को भी सपोर्ट कर ले, यानी कुछ भी ना हो तब भी सपोर्ट करे, और ए वन ए को भी सपोर्ट कर ले, 2 को भी। तो इस तरह के लिए मुझे डिजाइन कैसे बनानी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह से सोचा है स्टूडेंट्स के बारे में। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, ये मेरे पास एक इनपुट टेप है, जो इस टेप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक समझिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज करो मैं पहली स्ट्रिंग लेता हूँ नल, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिया है, ब्लैंक मान के, इसको मैं ब्लैंक सिंबल मान लेता हूँ कि ब्लैंक सिंबल है। तो अभी सपोज करो हेड मेरा कहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हेड मेरा यहाँ पे है।
अब मुझे ये देखना है कि हेड मेरा यहाँ पे, तो मुझे क्या लिखना है, तो मुझे ये देखना है कि हेड मेरा आगे तो सारे इनफाइनाइट सेल्स हैं, ठीक है, तो उसमें आगे तो मुझे कुछ रीड ही नहीं करना, ना ए रीड करना है, बी रीड करना है, क्योंकि जो इनपुट सिंबल्स है वो मेरा ए है, इसके लिए मुझे ए का क्लोजर फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये हैश सिंबल को मैं मान लेता हूँ ये नल है, या फिर इसकी जगह ऐसे ये सिंबल भी यूज कर सकता था स्टूडेंट्स, ये इस तरह का सिंबल भी यूज कर सकता था ब्लैंक के लिए, तो मैं इसको मान लेता हूँ ब्लैंक है ये, इसको ब्लैंक के लिए मैंने हैश से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैंक के लिए, तो स्टूडेंट्स क्लियर होगा। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना है, अगर मैं इसको सिंबल को पढ़ूं और इसी को इसी से रिप्लेस कर दूं, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या बताने की कोशिश करी थी कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये अगर सपोज करो मेरा ए है और ए को मैं ए से रिप्लेस कर दूं और राइट डायरेक्शन में मूव कर दूं, तो ये इंस्ट्रक्शंस मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो इसका मतलब कि अगर मुझे हैश मिलता है तो हैश को हैश से रिप्लेस कर दूं और कहाँ राइट डायरेक्शन में मूव कर दूं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर सपोज करो पहला सिंबल ए मिल जाए, तो सपोज करो मेरा पहला सिंबल ए मिल गया, इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी सारे ब्लैंक होने चाहिए, बाकी सारे के सारे हैश सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी फिल कर देते हैं हैश से। तो मुझे क्या देखना है कि सबसे पहले हेड यहाँ पे होगा, इसको पढ़ेगा एक इस तरह से पढ़ेगा ए, और ए को किससे रिप्लेस कर देगा, ए से रिप्लेस कर देगा और कहाँ राइट डायरेक्शन मूव कर जाएगा। जैसे राइट डायरेक्शन मूव करेगा स्टूडेंट, ये कहाँ पहुंच जाएगा, हेड यहाँ पे आ गया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जैसे ही से हैश मिला, हैश मिलता है, हैश से रिप्लेस कर दे और एक्सेप्ट करा दे कि भाई मेरी ए जो है एक्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं इसको यहाँ इस तरह से कर देता कि ए यानी कि मैंने ए को एक्सेप्ट करा के चेक करना है, तो इसका मेरा मतलब क्या, हेड तो मेरा यहीं पे होता है ना, हेड, ठीक है, हेड तो मेरा यहीं पे, हेड क्या पढ़ेगा, हेड ए को पढ़ेगा, ए को ए से रिप्लेस कर देगा, राइट डायरेक्शन मूव कर जाएगा, ठीक है, इसने कर दिया, यहाँ पहुंच गया। अब मेरा हेड यहाँ पे हेड मेरा यहाँ पे, इसने क्या पढ़ा, ए पढ़ा स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा ए, और ए को ए से रिप्लेस कर दिया और राइट डायरेक्शन मूव कर दिया, ए को ए से रिप्लेस किया, यानी कुछ भी चेंज नहीं है, और हेड कहाँ गया, यहाँ आ गया, समझ रहे हैं स्टूडेंट। और जैसे इसने हैश पढ़ा, इसका मतलब जैसे इसे हैश मिला तो हैश को हैश से रिप्लेस कर दिया और कहाँ पहुंच गया, राइट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में मैंने ये शो कर दिया कि ये एक्सेप्ट हो गई, यानी कि 2a एक्सेप्ट होगा। तो इस तरीके से अगर मुझे ट्यूरिंग मशीन को, इसके ट्यूरिंग मशीन मुझे डिजाइन करनी है तो सिंपल बहुत आसानी से मैं डिजाइन कर पाऊंगा। सपोज करो मैंने इसको ले लिया है एक Q0 स्टेट से ले लेते हैं, Q0 की स्टेट बनाते हैं इस ट्यूरिंग मशीन की। इसमें मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, हैश के लिए लिखा था, ठीक है, यानी कि ब्लैंक, यानी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो इस केस में मैंने क्या करा कि सपोज करो Q0 और एक मैंने एक्सेप्ट ले लिया, एक्सेप्ट, ये मेरी एक स्टेट है। तो Q0 से स्टार्ट हुआ, मैं एक्सेप्ट पे पहुंचा, लेकिन क्या क्या रीड करके, मैंने सबसे पहले क्या रीड करा था, हैश, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हैश, ठीक है, सॉरी यहाँ लिखता हूँ और सिंबल, और यहाँ पे क्या पढ़ा मैंने, हैश से, सॉरी एच लिख जा रहा है, तो हैश से हैश को मैंने रिप्लेस कर दिया और कहाँ मूव कर दिया, राइट डायरेक्शन में, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हमने ए के लिए भी लिखा था स्टूडेंट, ए के लिए मैं क्या करता हूँ, Q0 से अगर सपोज में स्टार्टिंग में हैश नहीं मिलता है और मुझे क्या मिलता है कि ए मिल जाता है, एक बार ए मिल जाता है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ए के लिए लिखना पड़ेगा, ए से मुझे क्या कराना था स्टूडेंट, ए को रिप्लेस करना था और राइट डायरेक्शन में मूव कर जाना था, यार हो गया। तो अभी सपोज करो ए मिलता, सपोज करो मैं इसकी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सपोज करो मैं हैश ले लेता हूँ और मैं हेड मेरा यहाँ पे था, सपोज पहले अब चेक कर लेते हैं इसको, हेड मेरा यहाँ पे है, इसको समझिएगा, ये हेड मेरा यहाँ पे है, जैसे मेरा हेड यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे Q0 स्टेट पे था, मैंने चेक करा कि ए मिला, या ए को ए से रिप्लेस कर दिया, राइट डायरेक्शन में यहाँ मूव कर गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मूव कर गया, यहाँ से फिर देखिएगा कि अब तो ए है नहीं, तो यहाँ पे हैश लगेगा कि हैश है क्या, यस हैश है, हैश को हैश से रिप्लेस कर देना है और कहाँ मूव कर, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन मूव करते ही यहाँ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट हो गए, यानी कि क्या एक्सेप्ट हो गया, ए एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से मल्टीपल टाइम अगर यहाँ पे स्टूडेंट ए होता तो इस केस में ये इसी को मूव करता, ए से ए को रिप्लेस करता, फिर सेकंड टाइम में भी ए से ए को रिप्लेस करता और राइट डायरेक्शन में यहाँ मूव करता था। इसके बाद दोबारा तो थर्ड कंडीशन में जब ये दोबारा हैश ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचता, तो उस केस में फिर ये स्टूडेंट्स हैश पढ़ता, हैश को हैश से रिप्लेस करता और फिर यहाँ पे मूव कर जाता और यहाँ पे ये क्या होता था, एक्सेप्ट कर जाता। इस तरीके से आपके एक एक क्लोजर के लिए आपने ट्यूरिंग मशीन बनाई है जो सारे एक के सारे कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है जिससे आपको इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन थोड़ा समझ में आ गया किस तरह से बनाना है। बहुत आसान है ट्यूरिंग मशीन बनाना। क्वेश्चन में इसके सेकंड जो पार्ट है इसका मैं उसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल डिस्कस करूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अगर पसंद आई हो, जिससे मैं अगली जो वीडियो है उसे भी आपको समझा सकूं। थैंक यू।